आनंद कंद मूर्ति है, ऐसा भगवान ने देखा है। तुम राग वाला है ऐसा भगवान ने तुझे देखा ही नहीं। परंतु मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा तूने अपने को ना देखकर पर को जानते हुए तुझमें जो राग आदि होते हैं ये स्वभाव के कारण नहीं हुए हैं, या पर को जानने से नहीं हुए हैं। तथापि पर वस्तु को जानते हुए यह वस्तु मुझे अच्छी लगती है और यह वस्तु बुरी लगती है, ऐसी मिथ्या भ्रांति तूने स्वयं पैदा की है। ये सब प्रकरण हमारे इस पे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत निकले थे। अच्छा, तो चैतन्य मूर्ति ज्ञाता दृष्टा आनंद कंद मूर्ति है, ऐसा भगवान ने देखा। पहले सर्वज्ञ ने देखा है। अपन अपना एड्रेस पूछें अपने आप से। जैसे कल अपने दोपहर में चर्चा की ना, तो अच्छा लग रहा है। हम सुबह से उठे तो मैंने कहा अपन ये है ही नहीं, अपन तो अशरीरी है, जड़ है ही नहीं। तो ऐसे आप कौन हो? मतलब सोचो, एक अविश्वास ने एक इतने समृद्धशाली भगवान की क्या दुर्दशा करके रखी है। एक अविश्वास ने अब आपके पास अकूट संपदा है, आप केवली के समकक्ष हो। आप में आदिनाथ से किसी भी चीज में कमी नहीं है। यदि कमी है तो विश्वास और अविश्वास में कमी है। तो सबके हाथ में चिंतामणि है, लेकिन एक को विश्वास है कि क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए, सब है मेरे पास। लेकिन रखा सब है यार, जो पत्थर आया वो कहे सब पत्थर रख दे हाथ में, तब वो पत्थर नहीं है, चिंतामणि है, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास कब होगा? या तो प्रैक्टिकल देखे तो ये प्रैक्टिकल करे तो विश्वास हो जाए, या विश्वास करके प्रैक्टिकल करे तो विश्वास हो जाए। अब यदि विश्वास नहीं है तो रंच दरिद्रता खत्म नहीं होने वाली। इसलिए आपको पता है ज्ञायक को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। अपन ये बात समझ ही नहीं रहे। हम सैकड़ों बार स्वाध्याय भूल चुके कि तुम इस बात पे गौर क्यों नहीं कर रहे कि इन तीन की तिकड़ी मोक्ष मार्ग है, इन तीन की तिकड़ी संसार मार्ग है। वो तुमसे कुछ चाह ही नहीं रहे भाई। यहाँ आके तुमसे नहीं कह रहे कि तुम सम्यक से कर्म में ऊपर जाओ भाई, यहाँ आके तुमसे कह रहे हैं कि तुम विश्वास जगाओ। यदि तुम विश्वास लेके चले गए तो हम तुम्हें नरक में भी माफ़ कर रहे हैं, तुम नरक से भी निकल के चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बदल गया है। और तुम विश्वास लेके नहीं गए और ज़िंदगी भर सैकड़ों वंदना करते रहे ऊपर नीचे, तो अभी वो कह रहे हैं हमें नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। विश्वास कितनी कीमत है। अभी हमने किसी को उदाहरण दिया था कि उसकी पत्नी या उसका पति किसी लड़की से पहले से ही बात करता था, लेकिन तब तक उसे खबर नहीं थी, तो उसे विश्वास था अपने पति पे, तो वो बात कर रहा था, पर इसको विश्वास था तो कोई तकलीफ नहीं। और बाद में इसको पता चला, इसका विश्वास डगमगाया, उसके प्रति तकलीफ हो गई। हम आपसे पूछते दोनों परिस्थितियाँ बाहर क्या हुआ था? बाहर तो कुछ नहीं, तो तुम क्या भोग रहे थे? पहले विश्वास भोग रहे थे, अब अविश्वास। ऐसी भगवान आत्मा तो हजार जो तीनों काल परमात्मा है। तुम क्या भोग रहे कि तुम एक तरफ विश्वास भोग रहे, एक तरफ अविश्वास भोग रहे। जो विश्वास कर रहे हैं वे मजे मार रहे हैं, जो नहीं कर रहे वे धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए पूरा खेल श्रद्धा ज्ञान चारित्र का है। आप क्या हो ये बहुत कीमती नहीं है, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं बहुत कीमती है। आदमी देखो, अपन यहाँ आए, अब तुमको यह प्रतिष्ठा में कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ पर यदि पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम यहाँ पॉजिटिव नहीं हो तो भैया ठीक है, जैसे चल रहा है तो चल रहा है। तो तुम नेगेटिव हो, तुम्हें प्रतिष्ठा का सुख दुख थोड़ी हो रहा है, तुम तो अपनी सोच का हो रहा है, अपने उसका हो रहा है। एक व्यक्ति ने आज बहुत बढ़िया गाया विधान में कि भाई कैसा था योग याग में, अरे क्या गजब विधान हुआ है। और एक को आज मौके कि भाई खा रहा यार, खा रहा। अब दोनों विधान को थोड़े ही तुमसे मतलब है, तुम तो अपनी सोच भोग रहे हो।
इसलिए गुरुदेव जी कह रहे तुम्हारी सोच का नाम मोक्ष मार्ग है। अब तुम जो हो वो क्यों नहीं सोचते हो, जो तुम जो हो वो क्यों नहीं मानते हो, तुम जो हो वो क्यों नहीं भोगते हो, तुम जबरदस्ती दिमाग क्यों लगाते हो। और तुम्हें सब आता है। तुमने यहाँ बैठकर किसी गायन के पद को तूल दिया है और तुम्हें गाय नहीं मिला, तुम उदास हो रहे हो। गाने मतलब तुम्हें ये तो आता है, वस्तु को सामने रखकर उसमें सुख बुद्धि कर कर उसे भोगना तो आता है। तो यहाँ क्यों नहीं करते प्रैक्टिकल कि मैं आनंद कंद भगवान हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, मुझे न किसी की ज़रूरत है और न मुझे किसी के पास जाना है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो तुम उस बात का निर्णय प्रतीति करके अपना मोक्ष मार्ग क्यों नहीं प्रशस्त करते हो, तुम टाइम क्यों खराब कर रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जिस योग सार में निकला था ना, देव तन मंदिर में देव है, तो तुम अपने आप को इस बात का विश्वास और एहसास क्यों नहीं दिलाती कि तन मंदिर में देव है, तन मंदिर में देव है, तन मंदिर में देव है। तुम्हारा तो यही धंधा है ना। हम किसी दूसरे को कन्वेंस करने थोड़ी पैदा हुए, हम कन्वेंस होने पैदा हुए। तो हमारी श्रद्धा ज्ञान चाहत में हम विराज गए, हमारा काम हो गया। तो तुम अपनी श्रद्धा ज्ञान चाहत में अपने को विराजने का काम क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम खोटा क्यों कर रहे हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं। जैन दर्शन में अभी इसमें आप बोल रहे थे ना कि अभी यही बोल पड़ा था कि आगे पीछे का पढ़ा था आपने कि मतलब हमें हमें अपनी अपना ज्ञान व्यवस्थित करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम कोई काम के लिए नहीं आए। मतलब आपसे क्या बोलें, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्याते त्रियंच पंचम गुण स्थान में बैठे हैं। आप क्या समझ रहे हैं मोक्ष मार्ग कहाँ चलता होगा। मतलब मोक्ष मार्ग जहाँ चलता वहाँ चलाओ, तमाशा मत करो, दिखावा मत करो। हम तो आपसे कह रहे हैं, अपन कल यहाँ बैठे थे, अपन इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, कुछ लेट हो गए। तो हमने क्या लेट हो गए, हमने कहा श्रेणी का उद्देश्य क्या है तुम्हारी लाइफ का, कहाँ लेट हो गए तुम, कहाँ लेट हो गए तुम। ये बाहर के कार्यक्रम में लेट हो रहे, ये काम नहीं कर रहे जो करना था, ये काम कर लो तुम लेट नहीं होगे, वहाँ तो लेट हो रहे तुम अपना होमवर्क करना था, कल होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारा कैप्टन पद चला जाएगा। तो आज तुम घर में फंक्शन था उसमें लगे रहे, तो रात में जब 12 बज गए हालत ख़राब हो गई, होमवर्क तो रह गया। अब अरे यार लेट हो गए, कहाँ लेट हो गए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ लेट हो गए, वहाँ पे हुनराते रहे बेमतलब बैठ के भी कथा करते रहे। ऐसे तुम्हारे बाहर के अनुष्ठान में लेट हो रहे तुम। बाबूजी ने नाम दिया ना, किंतु पर सत्ता में किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्धी हो। इसलिए आप पहले भी तो बताओ आप कौन से काम के लिए आए। मैं भी उस सुबह सो के उठा ना, मैंने कहा श्रेणिक पहले नंबर अपना नियत स्थान सुनिश्चित करो, समय खराब नहीं करो। मतलब हम मर गए हम, हमें पहले भैया आजकल आप देख नहीं रहे कि भैया हम तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस IAS वाला मर जाता है ना कि बेटा आजकल देखते नहीं कि अंकल मई में पेपर है, 6 महीने बचे हैं बस। अच्छा, दिख ही नहीं रहे। ऐसे ही हमारा पेपर रोज है, हम कोई भी दिन दे छोड़ के जा सकते हैं, कोई भी दिन हमें कीड़ा काट सकता है, कोई दिन सांप काट सकता है, हम कोई भी दिन झटका खा सकते हैं, कोई भी दिन हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई दिन BP बढ़ सकता है। हमें तो सब अपना करना है, तो हम तो अपने काम में लगे हैं। आजकल आप कहीं नहीं देखते कि आजकल हम कहीं है ही नहीं, तो क्या देखेंगे, आजकल हम वहीं हैं जहाँ रहना चाहिए, उस काम के लिए जन्मे। और ये मौका चला जाएगा हाथ से, ये सैनी पंचेंद्रीय पर्याय। हम कल सोच रहे थे रात में, भाई साहब कह रहे थे ना कि ऑक्सीजन है कि नहीं यहाँ पे, तो हम सोच रहे थे, मैंने सुने तुम सबको समझाते हो कि ज्ञान ही आत्मा है, तो तुम्हें समझ में नहीं आई है क्या जो तुम सबको समझाते हो। मैं कैसे समझ में नहीं है, तुम अपना आत्मा है, सीधी बात है, अपना आत्मा है। तो ऐसे ही आप अपने आप को समझाओ ना। पंडित साहब ने एक बार बोला था, बाँचना तुम्हारा काम, प्रचना तुम्हारा काम, अनुप्रेक्षा तुम्हारा काम, आमना तुम्हारा, धर्म उपदेश दूसरे का काम। अरे तुमने जो पढ़ा लिखा है वो अपने आप को संबोधने का नाम है धर्म उपदेश। तुम समझाओ अपने आप को, भोंदू भाई समझ सबद तू मेरा, समझो जो क्या कर रहे तुम। हम वकील साहब ये हम कई बार सोचते ना, हम कल रात में भी सोच रहे थे। हमने कहा श्रेणिक तुम्हें ये सब पद मिल रहा है, तुमने क्या सोच के इनसे किनारा किया। मैंने कहा नहीं मत आना बातों में,
मुश्किल है, गायक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बातों में मत आना। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अनंत काल का लोकप्रिय पद मत छोड़ देना। हमने कहा नहीं, अपने को नहीं आना बात में, किसी को कमजोर नहीं पड़ना। तुम्हें बड़ा फ्यूचर का लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा, तुम्हें भी छोटा इन्वेस्टमेंट दिख रहा। तुम्हें 2 के 4 दिख रहा है, तुम्हें 2 के 40 नहीं दिख रहे। 2 के 40 दिखाने वाले हैं यहाँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कल वो भंडारी अंकल बाजू से निकले रात में, वहाँ से लौट के आए 10 बजे। पंडित जी अपनी चेतन की मस्ती में मस्त दिख रहे हो, आप तो मस्त रहते हो। मैंने कहा हाँ अंकल, हमें तो कोई नहीं है। बोले बहुत नूर मलाई का प्रोग्राम नहीं बनाया, आप कह रहे थे। हमने कहा देखो ये व्यक्ति हमें देख के दूर से ही समझ रहा है कि ये भैया तो गायक वाले हैं, मज़े करने वाले हैं। हमने कहा भाई तो जी जिंदगी है, हमें क्या करना, हमें नहीं चाहिए कुछ। हमारा निर्णय नहीं हुआ तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी है। इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे कि तू ज्ञान ज्ञाता दृष्टा चेतन आनंदमयी है, और जो तेरी परिणति में राग हुआ है तो तुमने पर लक्ष्य किया है ना, उससे राग हुआ है। और पर लक्ष्य से हुआ है तो पर ने राग नहीं कराया है, कर्म ने राग नहीं कराया है। तुमने अपनी एक समय की पर्याय की योग्यता से दूसरे में लक्ष्य किया है, इससे राग हुआ है। और जो राग हुआ है उससे तुम्हें वेदना हो रही है। आचार्यों को कुछ नहीं करवाना, सिर्फ तुम्हारी परिणति की वेदना दूर करानी है। इसलिए वो कह रहे तुम परावलंबन छोड़ो, तुम्हें आदत है, तुम मचल जाते हो। मतलब टॉफ़ी की दुकान नहीं कह रही कि तू टॉफ़ी खा, टॉफ़ी वाला भी नहीं कह रहा है कि गोलगप्पा खा, टॉफ़ी खा। तू जब भी निकलता है बेटा मचल जाता है। इसलिए या तो उस रास्ते से निकलना बंद कर दे, और नहीं तो उस टॉफ़ी में सुख बुद्धि छोड़ दे। इतनी इसलिए, और क्योंकि तू मचलता है। ऐसे आचार कह रहे तुम पर लक्ष्य करते हो, कर्म से जुड़ते हो तो मचल जाते हो। या तो तुम कर्म से जुड़ना छोड़ दो, पर लक्ष्य करना छोड़ दो, और नहीं तो फिर इतनी तैयारी कर लो कि 3 लोग झल के फिर भी निज में ही विश्राम। वो एक चीज कह रहे ना, वो स्वयं की, हाँ स्वयं की गलती है ना, उसमें स्वयं की गलती से फंस रहा ना वो, यही तो कह रहे। और क्या कह रहे हैं, आखिरी में जो लिखा है लास्ट पॉइंट ये में, कह रहे ना अपना स्वयं ज्ञात वो ऐसा तूने अपने को ना देखकर हाँ पर को जानते हुए तुझ में जो रागादि होते वे स्वभाव के कारण नहीं हुए। अब तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञात दृष्टा है, तुम्हारे स्वभाव के कारण नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह पर को जानने से भी नहीं हुए, कि तुमने दूसरे को जाना इसलिए भी नहीं हुए। तो वे तथापि पर वस्तु को जानते हुए वस्तु मुझे अच्छी लगती है, यह बुरी लगती है, ऐसी मिथ्या भ्रांति तूने स्वयं पैदा की। मतलब मिथ्या तुमने खड़ा किया है। कैसे खड़ा किया है कि किसी पर पदार्थ को अच्छा मान लिया, किसी पर पदार्थ को बुरा मान लिया। तो तुमने जो बुरा अच्छा माना, राग द्वेष की, वो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी मिथ्या भ्रांति दूर कर लो। तुम चाहो तभी दूर कर लो। अच्छी बुरी, अब हम आपसे पूछते कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा क्यों लग रहा आपको, ये मिथ्या भ्रांति, ये मिथ्या भ्रांति, वो लग क्यों रहा अच्छा बुरा। अच्छा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने आत्मा में सुख है जो बुद्धि नहीं करी अपनी। तुमने यदि आत्मा में अपनी सुख बुद्धि करी होती तो पर पदार्थ अच्छे बुरे लगते ही नहीं, लगे की कोटि में चले जाते। और फिर उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा लगता तो वो चारित्र मुनि का उदय चल कहलाता। इसलिए तुम अपनी सुख बुद्धि ट्रांसफ़र करो। तो हमारा स्वभाव हमारे हमारे स्वभाव में हमारा सुख है, हमारा सुख हमारे स्वभाव के बाहर नहीं है। तुम अपनी बुद्धि ट्रांसफ़र करो। तुम अपनी बुद्धि ट्रांसफ़र करोगे तो दुनिया बदल जाएगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। तो यही बाहर ही अच्छा बुरा लगता रहेगा। और अच्छा बुरा लगने का अर्थ ये नहीं है कि तुम दुनिया की नज़रों में रागी द्वेषी हो गए। अच्छे बुरे लगने का अर्थ है तुम घुट रहे हो अंदर ही अंदर। जैसे वो किसी को गायन आता हो ना, और कार्यक्रम चल रहा हो और 19सा हो रहा हो, 20सा हो रहा हो, तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा, तो तुम खुद घुट रहे ना, दूसरा थोड़ी कुछ कह रहा। तो 24 घंटे, और फिर पुण्य नहीं है। पुण्य में कुछ काम बन के होते तो घुटन कुछ कम हो जाती, वो हो नहीं रही। पाले में पुण्य नहीं है, पर द्रव्य में सुख बुद्धि है, घुट रहा है 24 घंटे की। घुटन मिथ्या वो भ्रांति, घुटन मिथ्या भ्रांति है। वो जो घुटन है वो किसी ने नहीं कराई है,
नहीं तो पराधीनता हो जाती। इसलिए गुरुदेव कह रहे तू मिथ्या भ्रांति छोड़, अपनी घुटन हमने पैदा करी है, अपनी गलती तो हम दूर कर सकते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे तुम्हारे हाथ में बाजी है, दूर कर दो तुम। और यदि ऐसी बात है तो हम बाजी दूर कर देंगे साहब, उसमें कौन सी बात है। हम निर्णय करके प्रतीति कर, इसलिए तो आपको पता है ये जीव धर्म तो कर रहा है, शिखर जी आया है, कल्याणक आया, पद ले रहा, प्रतिष्ठा दे रहा, पैसा दे रहा, दूसरे को खिला रहा, मेहनत कर रहा, लेकिन अपने दुखों को दूर करने के लिए खुद फाइट ही नहीं कर रहा कुछ। समझ में आया? धर्म के नाम पे बाहर की क्रिया भाग दौड़ सब चल रही, लेकिन मैं अंदर किस चीज़ से परेशान हूँ और वो कैसे दूर होके मुझे प्रसन्नता मिले, ये काम ही नहीं कर रहा जी। ये इस फील्ड में काम करे दुनिया बदल जाए। जैसे भाई साहब कहते ना कि हमने पूरी जिनमानी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पढ़ी, तो तुम परेशान हुए तो इसका समाधान निकालो ना। जैसे हमें काम बेकार सता रहा, हमें कोई स्त्री सता रही, तो हम उस विषय पे काम ही नहीं कर रहे कि हम ज्ञाय को ऊर्ध्व करके इन कामादिक विषयों को कैसे निपटाएं, हम वो नहीं कर रहे। हम छठी गाथा पढ़ रहे हैं, हम प्रवचन करने जा रहे हैं, हम दुनिया में जा रहे हैं। तो तुम्हारी घुटन तो जहाँ की तहाँ है, रोग तो दूर हो ही नहीं रहा है और दुनिया भर में घूम रहे हो तुम। आप बम्बई जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो रोग आपका रोग पकड़ में नहीं आए तो अब हैदराबाद चले गए, वहाँ पकड़ में नहीं आए बेंगलुरु चले गए, बेंगलुरु पकड़ में बम्बई जाओ, बम्बई गए, वहाँ पकड़ में आ गए, कह रही यार भैया अब रिलैक्स हुआ, रिलीफ। तो तुम्हें रिलीफ हो नहीं रहा तो फिरते फिर रहे, तो रिलीफ करो ना भैया। तो रिलीफ कैसे करोगे तुम? निर्णय से होगा रिलीफ, प्रतीति से होगा। तो सबसे पहले अपनी समस्या खड़ी करो और फिर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा इस पर काम करो, उसको कहते हैं ज्ञान अभ्यास। क्योंकि समस्या मोहे है और समाधान ज्ञान अभ्यास है, तब वो समाधान यहाँ मिलेगा। इसलिए वो कह रहे मिथ्या भ्रांति दूर करो। अब आप सोचो, जिससे हमें सुख ही नहीं मिलना हम उसको अच्छा क्यों समझ रहे, जिससे हमें दुख ही नहीं मिलना हम उसे बुरा क्यों समझ रहे। आप बेमतलब परेशान हो रहे हो। आपको यदि बुरा भी लगना चाहिए था तो वो परिणाम बुरा लगना चाहिए था जो हमें हमारे भगवान से दूर करे, वो परिणाम बुरा लगना चाहिए था। या फिर बेरागादिक बुरे लगने चाहिए तो जबरदस्ती खड़े हो गए, जो हमारी कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, तो हम उन कांटों को दूर करें ना। इसलिए हमने कल आपसे कहा था जीव अपने मोक्ष मार्ग के प्रति गंभीर नहीं हो रहा, मोक्ष मार्ग के प्रति गंभीर हो। हम यहाँ पे कोई सैर बाग करने नहीं आए। हम जैसे आपने देखा अपन बड़ी अस्पताल होती है, बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल है, आपके वहाँ चिरायु वगैरह है, तो वो बड़ी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो 100-500 बेड की अस्पताल है। अभी सबसे बड़ी अस्पताल बन गई वो कोकिला बहन, कितने से बेड पेपर में आया था, तो वो इतनी बड़ी अस्पताल है। तो आपने पूरी घूमी है, आपको पूरी घूमनी है। नहीं तो हमें तो साहब हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, वो एक पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट होगा सर, वो कहाँ है बच्चों का विभाग, वो साहब वो वहाँ पे एक शर्मा सर है, हाँ वहाँ बैठते हैं, आप जाइए, HOD है वहाँ के, वो वहाँ में लगे। तो आपने पूरी अस्पताल नहीं घूमी, तो कुंथुनाथ के बाद नमीनाथ पे कहाँ जा रहे, मल्लीनाथ पे कहाँ जाए? तुम समस्या निपटाने आए अपनी या पूरी अस्पताल घूमने आए? कि तुम्हें समस्या ही नहीं, तुम तो घूमने आए। तुमने तो बंधन इसका समझ रखा है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अरे किसी का स्वास्थ्य खराब होता है और वो कहता है जाओ थोड़े दिन पचमढ़ी रह कर आओ, वहाँ की जो आबो हवा है वो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर देगी। तो वो पचमढ़ी में जाके स्वास्थ्य ठीक करता है अपनी, 10 दिन में आ जाता है। ऐसे जाओ अपनी मिथ्या भ्रांति दूर करके आओ। कहाँ कि तुम्हें जिस टोंक से दूर करनी वहाँ करके आ जाओ। तो तुम्हें वो काम करना चाहिए था, वो काम हो नहीं रहा, फिरते फिर रहे, थक गए, आप घुटना दुख रहे थे। तुमसे कौन ने कहा था घुटना दुखाने के लिए, हम तो अपना दुख दूर करने गए थे, तुम तो दुख बढ़ा के और आ गए। अरे साहब तो वंदना पूरी हुई है। जिस गायक के दर्शन से भगवान सुखी हुए, उस गायक के दर्शन से हम सुखी हो गए, वंदना पूरी हो गई है। तुमसे कौन ने कहा था एक भगवान भी वही कह रहे थे, 10 भगवान भी वही कह रहे थे? तुमसे कौन ने कहा कि वंदना नमीनाथ पे पूरी होगी, कि मल्लीनाथ पे पूरी होगी, कि मुनि सुब्रतनाथ पे? वंदना वहाँ पूरी नहीं होगी, वंदना यहाँ पूरी होगी। तुम जैसे तत्व निर्णय करके निर्वार हो गए, वंदना पूरी हो गई। जीव को वंदना पूरी करनी आती नहीं। और आप भ्रांति तोड़ो ना अपनी। और मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है कि
यदि गलती हमने की है तो सुधार भी हम कर लेंगे। बहुत अच्छा रहा साहब, आपने बता दिया कि हम अपने मिथ्या से दुखी हैं, अपने अज्ञान से दुखी हैं, तो हम अपने मिथ्यात्व अज्ञान से हमको दूर करके सुखी हो जाएंगे। बहुत अच्छा रहा साहब, हमारा केस पूरा हमारे हाथ में है, न कर्म के हाथ में है न पर के हाथ में। इट इज ओनली हैंडलिंग बाय मी, मैं अपने हाथ से इसको हैंडल कर रहा हूँ। कोई नहीं, बहुत खुशी की बात है। इसलिए तो मिथ्यात्व नाम की चीज हमारे हमारी तरफ है, हमारे बिहाफ में, हमारे लिए बहुत अच्छी है। वो मिथ्यात्व नाम का शब्द ही बता रहा है कि बेवकूफ़ी हो रही है, हम दूर कर लेंगे, हमारे हाथ में। यदि लिखा होता कि तेरे कष्ट कर्म के कारण है, तो भैया पूरी बाजी कर्म के हाथ में चली जाती, पर हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जैन शासन कह रहा है कि मिथ्या भ्रांति से दुखी है जी, हम नहीं करेंगे भ्रांति। हम तभी तो कह रहे घुट रहे ना, अपन एक एक पदों को देख के, एक एक चीज़ों को देख के घुट रहे। जैसे स्वादारविंद में सुख बुद्धि कर ली तो ईशानंद वाला घुट रहा। अरे यार, स्वादारविंद होते तो हम अंदर ऐसे से कर लेते। अरे भैया कहाँ हो रहा है उससे, हम वहाँ विधि में रहते हैं हमेशा। स्वादारविंद से तो एक प्रतिमा छुआ ली, अपन 25-25 प्रतिमाओं को छू रहे सब, तो क्या हो रहा तुम, तो क्या हो रहा उससे, तुम बढ़ रहा है घट रहा है। भैया निर्णय करो, तत् निर्णय करो, ऐसे नहीं चलेगा। वो आश्रव भाव है, आश्रव भाव में सुख नहीं है। आप मानो चाहे नहीं मानो, सैकड़ों तीर्थंकर हमें सुख की शिक्षा तो दे सकते हैं, सुखी नहीं कर सकते, लेकिन एक गायक हमें सुखी कर सकता है। तो हमारे लिए तो भैया तीर्थंकरों से बड़ा हो गया वो। हम तो निर्णय लेंगे, हम क्या करें, जैसा भी हो हम तो निर्णय लेंगे। हम तो अपनी अपनी प्रतीति से जिंदा रहेंगे, हमें क्या करना है। मतलब ये मोह ही तो है कि मतलब पीने के दुर्गुण पता है फिर भी तलब लग रही है, मोह ही तो है। तो मालूम है कि हमारी किडनी खराब हो रही है, हमारी किडनी बेकार हो जाएगी, अब हमें नहीं पीना चाहिए जी, इसके बाद भी यार एक बार वो पी लेते तो मज़ा आ जाता। तो कहाँ मज़ा आ जाता। ऐसे ही ये पद प्रतिष्ठा प्रवचनकार, ये जो भी अपन जिन चीज़ों को, जो भाई साहब कल याद कर रहे थे कि तू 3 लोग का नाथ है, कहाँ, ये मोह ही तो है। तो मैं कहीं स्थापना करा दी और दौड़ लगवा रहा बात, मोह ही तो है। हम क्यों स्थापना, हम नहीं करेंगे, मिटा देंगे हम उसको। हमारे लिए हमारी साधना बड़ी है, हमारे लिए और कुछ बड़ा नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं उलझना कहीं, हम सुलझने आए, हम अपनी सुलझनों को सुलझाने अदालत में आए, नई उलझनों को लेने नहीं आए। मतलब हमारा केस चल रहा है, हम वाद विवाद में है, वहाँ पे हेयरिंग चल रही है, और इतने में एक ने जोर एक तमाचा मार दिया कि नया केस चालू। कि भैया तुम केस निपटाने आए थे कि नया केस लगा लिया तुमने, काय मारा उसको। ऐसे ही अपन यहाँ पे केस निपटाने आए कि नए केस खड़े कर रहे, इनकी निंदा उनकी गारा उनकी, भैया मुश्किल ही नहीं है। हमारा तो मौन है, तो हमारा सिर्फ मुंह बस से मौन नहीं है, पांचों इंद्रियों से मौन है। हम वो देख ही नहीं रहे जो हमारे काम का नहीं है, हम वो सुन ही नहीं रहे जो हमारे काम का नहीं है, हम वो खा ही नहीं रहे जो हमारे काम का नहीं है। अपन कितने लोग में कितने स्वार्थी और समझदार हैं। अपने भैया अपनी 4 रोटी मिली, अपना पेट भरो, अपन उठ के चले आए। हम भैया, तो भैया भोजन कैसा था कि हमारी तो 4 रोटी की जिम्मेदारी थी, खाई हो चलते बने। तो लोक में फिर तुम इतने समझदार हो, तो यहाँ क्यों नहीं समझदार बनते हो कि हमारा तो काम अपनी श्रद्धा के पंचायत को ठिकाने पे लगाना था, हम तो उस काम में लगे साहब। और सब आज का कार्यक्रम कैसा था कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। दर्शन मुनि लगभग छोर पे ही है, अब निकलने की तैयारी में। अच्छा, हाँ। और साहब पंच के यहाँ कैसे थे कि पंचमूढ़ स्थान का सुख भोग के आ रहे, बहुत अच्छा था। हम तो इस तैयारी में हैं। जन्म हो गया कि गर्भ में पड़ गया, सम्यक सन्मुख हो गए। जन्म गर्भ हो गया, कभी जन्म के आज सम्यक हो गया कि भैया तब कर लेना कि 2 कसाय का भाव कर आया, तो मजे कर आया। आज केवल ज्ञान की 3 कसाय जैसा सब भोग लिया हमने तो आज। अब मोक्ष मंदिर में मुक्ता ही है, तो तुम अपना पंच कहना तुम मनाओ, वो तुम मना नहीं रहे, जबरदस्ती की दिमाग लगा रहे। क्यों लगा रहे दिमाग। हम तो आपसे एक बात बोले, आपको उस दिन सौभाग्य जगेगा जब तुम दुनिया में अपात्र हो जाओगे, कोई काम के नहीं बचोगे। ये कोई काम के नहीं है। अब हम अपने काम के, हम दुनिया के काम के होते तो क्या करते,
हमारी जिंदगी चली जाती, हम कोई काम की नहीं है। अपना सौभाग्य सब मिस से कर्म के अपन यहाँ कोई काम की नहीं है। अब तो अपना काम करो, तुमने 3 दिन गवा दिए, अब बचे हुए 5 दिन 6 मत गवाओ, निरंतर आराधना करो। हमें तो कल वो भैया की देह विलय के बाद ऐसा लगा शनि एक मिनट नहीं गवाना। अब बैठ के यहाँ पे आओ, अपनी आईपैड खोलो, गुरुदेव श्री को पढ़ो, तो देखो अपना समय खराब नहीं करो। आपका साथी तो था, हाँ कहने का साथी था साथ रे, है। ऐसा साथी था, साथ में नहाते थे 2 ही घुस के एक बात में, क्या साथी था। क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। असरण जग में शरण एक शुद्धाता निभाई, कोई किसी का कोई नहीं दे सकता इस जग में किसी का साथ। लेकिन बस एक ही रंज है, उसने हमारा साथ रखा होता तो आज मुस्कुरा के गया होता। इसलिए कुछ नहीं भैया, अपना अपन समझ ही नहीं पा रहे, अपन को एक जीव का एक मौत लग रही। त्रियन गति में रोज मौत है, एक पर्याय मिली नहीं, दूसरे दिन वो खत्म हुई, तीसरे दिन वो खत्म हुई। खेल है, तमाशा है मौत। और अपन ने गोदिया जीव की तरफ देखें तो रोज मौत है उसकी, तो श्वास में 18 बार मौत है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मतलब बद्दा कच्छी है, मैं कमर कस के तैयार, वैसे थोड़ी लिखा कमर कस के। कमर, आपको पता है व्यक्ति कमर कब कसता है, जब तंगा जाता है। यार भैया रोज तंग कर रहा है, अब हम कमर कस ले रहे हैं, अब हम इसका काम खत्म नहीं करें तो मेरा नाम नहीं। ऐसे वो कह रहे बद्दा कच्छे में, हम कमर कस के तैयार। आपको अपना हित ही नहीं करना, आप टाइम पास कर हम नहीं हैं? लगाया तो का नाम नहीं, हैं? जब तक मोए को नहीं हराया कमर कस ली। कमर कस के अब नहीं बैठेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम मोह को पनपने नहीं देंगे, मिटाएंगे। आपको पता है जंगल जाने का हेतु ही ये है कि हम मोह को पनपने नहीं देंगे। हम ये 5 दुकानें खोल के बैठे ना इंद्रियों की, ये मोह की सपोर्टर है कि कहीं भी मोह पनपने देंगी, पनपा देंगी मोह। तुम अकेले हुए आंटी नहीं है तो दूसरे को ढूंढने लगोगे कि यार कोई तो साथी चाहिए, किसके साथ समय बिताएं। जंगल में चले जाओगे तो एक ही साथी है, जहाज के पंछी को जहाज ही शरण है। आपको बड़ा मोह किससे मोह बढ़ा रहे, जंगल से बढ़ा रहे कि सांप से बढ़ा रहे कि नेवला, किससे मोह बढ़ा रहे? कि कोई दिख ही देना मोह बढ़ाने के लिए, भैया गया एक में जाओ। इसलिए ज्ञानी जंगल चले गए, मोह नहीं बढ़ाना हमें, अपन तो मोह बढ़ाते हैं, हमें नहीं बढ़ाना मोह। ऐसे कहते ना भाई साहब की ऊंचे गुणस्थान में बढ़ता हुआ राग है, चौथे गुण राग नहीं, बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। चौथे गुण स्थान से बढ़ता हुआ शुभोपयोग, ये बढ़ता हुआ पुण्य और घटता हुआ पाप। तो भले बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, मोह नहीं बढ़ाना। शुभोपयोग होना अलग बात है, मोह होना अलग बात है। हम जैसे सबके प्रति राग आता है कि सब जीवों को मार्ग मिले, सबकी समाधि हो, सबकी संलेखना हो, तो ये राग तो बढ़ रहा है तुम्हारा सब जीवों के प्रति, लेकिन मोह नहीं बढ़ रहा। तो फिर सब हमारे, फिर संकल्प हमारा है, फिर हम सबको सुधार देंगे। मिथ्यात नहीं, मोह नहीं, राग बढ़ेगा, मोह नहीं बढ़ेगा। मोह तो परेशान कर रहा, राग ही तो परेशान कर रहा था। हम कह रहे बढ़ता हुआ स्वोपयोग है, तो राग ही तो बढ़ रहा, दुख ही तो दे रहा। बढ़ रहा है तो क्या करे, दुख दे रहा। दुख बढ़ा है कि सुख बढ़ा है? और लोगों ने दुख बढ़ाने को प्रभाव न समझ के रखा है। भैया हमें तो राग, भैया सबको, उनको भी तो आता है, सबके प्रति आता है। भैया सबके प्रति आता तो हम क्या करें? बे हल्का जहर खा रहे हैं तो हम भी खाएं जहर, हम तो उसकी अनुमोदना तो नहीं करेंगे। भले हमें भी जहर मिल जाओ भोजन में आज, लेकिन हम भोजन में जहर की अनुमोदना तो नहीं करेंगे, निषेध करेंगे उसका। इसलिए ये समय नहीं है सोने का, है भक्त पापमल धोने का। आप समझ रहे हो कि आपने कोटि भाव का पुण्य इकट्ठा किया होगा, तब समेत से करके 6 दिन मिले हमें, हम नाश कर दिया। हमने कोटि भाव का पुण्य इकट्ठा किया होगा तो हमें यहाँ बिस्तर, पल्ली, रजाई और रहने को स्थान और
शांतता, भोजन सब मिल रहा है, शुद्ध पवित्र भोजन मिल रहा है, तो तुम आराधना करो ना। आराधना करिए, टाइम खराब करो यहाँ से वहाँ, कभी आपका कार्यक्रम है, एक ही कार्यक्रम है, मोह भगाओ अभियान। तुम कहाँ भगा रहे हो? तुम क्यों भाग रहे हो? तुम क्यों यहाँ जा रहे हो? तुम क्यों वहाँ जा रहे हो? तुम शांति से बैठ जाओ। हम ऊपर गए कल, कितने अच्छा स्थान है, तुमसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तो जाओ ना भगवान को साथ आँख बंद करके बैठे रहो। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। तुम अपनी भावनाएं चौड़ी करो ना, तुम अपने मोह की निंदा करो ना, अपनी अपनी कसाई की निंदा करो ना, तो भगवान जैसे गाय को निरखो ना। तुम वो काम छोड़ के कौन से काम में लगे? तुम्हें कोई बुला ही नहीं रहा। न तुम्हारी प्रतिष्ठाचार में जरूरत है, न तुम्हारी प्रवचन में जरूरत पड़ रही, न तुम पात्र हो। अच्छा है तुम अपात्र हो, तुम किसी और चीज के पात्र हो। शादी के लिए हम अपात्र हैं, तो हम इसका सर्वथा अपात्र थोड़ी हो गए, हम अपने हित के लिए पात्र हैं, हम अपना हित करेंगे, हमें तुमसे क्या लेना देना। लेकिन जीव वहाँ फोकस ही नहीं करता, अपनी पर्याय बर्बाद करने में लगा। बाहर के अनुष्ठानों को पूरा करके समझ रहा हम सम्मेद शिखर हुआ है। सम्मेद शिखर का तो अर्थ था जितने शिखर पर पर्याय केवलियों की पहुंची, उस शिखर तक तो वही पर्याय पहुंचती, तो हम सम्मेद शिखर कहते उसको। अब तुम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। तुम कितने निरपेक्ष होके आए, तुम कितने निरपेक्ष निर्भर रह के आए, तुम्हारी कितनी पर्याय दृष्टि छूटी, तुम निमित्त कितने अकर्ता दिख रहे हैं। वो है तुम्हारी सम्मेद शिखर की बनना, तुम कर ही नहीं रहे। हमें क्या लेना देना। हम तो एक बात कहते, तुम हर जगह अपने आप को रिप्लेस करना चाहते हो। उसके पत्नी के साथ, हमारी पत्नी थी, हम भी इनके साथ ऐसे, हमें भी अपनी पत्नी के साथ आते, हम भी जी करते। तुम किसी प्रवचनकार को देखते, वह रिप्लेस होना चाहते, हम भी ऐसे प्रवचन कर रहे होते भाई साहब जैसे, इतनी भीड़ में कोई किसी को देखा हम भी ऐसे गा रहे होते। तो तुम केवली से रिप्लेस क्यों नहीं करते अपने आप को, कि हम भी पारसनाथ जैसे मजे भोग रहे होते, हम भी बीच से संजय से आनंद भोग रहे होते, हम भी कोई मुनिराज जैसे किसी कोने में बैठ के चिदानंद का रस पी रहे होते। तो बे तुम वहाँ रिप्लेस क्यों नहीं करते अपने आप? और इनसे रिप्लेस कर रहे हो मिथ्या दृष्टियों से, इनसे रिप्लेस कर रहे हो जिनके पास में बुद्धि नहीं है। हम सर्वथा नहीं कह रहे, लेकिन तुम उनसे रिप्लेस करो ना। हम काहे के लिए जन्मे? हम तो अपना काम करने जन्मे, हमें क्या करना। जैसे डॉक्टर कहता ना कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपको रोज 1000 कपालभाति करनी है। ठीक है साहब, भैया दूसरे का हम पूजन कर जा रहे कि जा, हम पंडाल में जा रहे कि जा, तुम नहीं आ रहे कि आ रहे ना, तो चला चल क्या कर रहे कि कोई बात नहीं करे कि नहीं, आप बात करो। तो 1000 कपालभाति पूरी कर रहा होता जहाँ थे ऐसे। भैया हम तो अपना काम करने आए, प्रतिष्ठा तो बहाना है, प्रतिष्ठित स्वयं हो जाना है। हम तो अपना हित करने आए, हमें क्या करना। भैया वहाँ उसमें वीडियो में नहीं देख रहे कि तुम रुक जाओ, हम सीधे सम्मेद शिखर सिद्धालय में देखेंगे तुम्हें, हम क्या करेंगे वीडियो में आके। हमें तो पता नहीं, वो बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई साहब ने कहना पंडित साहब अब हम दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा, हम खुद रोटी बनाएंगे, अपनी रोटी खाएंगे। पंडित साहब बोले बड़े आए रोटी बनाने वाले, इतना आसान है रोटी बनाना। कहने लगे बेटा ऐसे कोई काम करो कि रोटी तरसे। ऐसे ही तुम वीडियो में आने की क्यों सोचते हो? तुम ऐसा सोचो ना कि वीडियो वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमे, इनकी वीडियो ले लें, इनकी वीडियो ले लें, इनकी फ़ोटो ले लें। ऐसा कोई काम करो। और हम तो कहते हैं, हम दोनों एंगल से कह रहे हैं, आप आराधना करो ना ऐसी कि दुनिया आपके पास आके पैर छूने का मन करे। और दूसरी बात, आप आराधना करो ना, आपके पाले में पुण्य होगा, तो पुण्य सब करा देगा, वीडियो बनवा देगा और दुनिया में पहुंचा देगा। आप कीमती बनो ना, दुनिया अपने आप कीमत करने लगेगी। सुहेंद्र नतमस्तक है। हाँ, क्या बात। फिर क्या ढीले क्यों पड़ रहे हो? दम क्या है इसमें? हम तो आपसे एक बार बोले वकील साहब, एक बार इतनी अच्छी बात बोले, सुदीप जी आप भी तो थे, अपन दिल्ली गए थे उनके ऑफिस में, तो इतनी अच्छी बात बोले, कोई बात पे बोले पंडित साहब नाम ख्याति कहने स्टडेक,
अपन से ज़्यादा नाम ख्याति की तो वो की है जो अन्यों की हत्या करी है, जो अन्य बलात्कार किया है। निठारी कांड वाले को सब जान रहे हैं, माल्या को सब जान रहे हैं, नीरव मोदी को सब जान रहे हैं। तो बोले हम इसको ख्याति बोले, पूरे पेपरों में उनके नाम है, पूरी दुनिया उन्हें जान गई कांड करने वालों को। तो उसके कोई नाम है, नाम में क्या रखा है? मतलब हमें कोई प्रतिष्ठाचार से जाने में बेइज्जती है, हमें कोई प्रवचनकार से जाने में बेइज्जती है, हमें कोई इंदिन दानी से जाने में बेइज्जती है। अरे हम सिद्ध हैं, हमें लोग सिद्ध से जाने वो में इज्जत है। हमने अपने पद की गरिमा घटा दी, बढ़ाई नहीं है। हमारा पद नहीं है ना, तो तुम हम आपसे कहते हैं आपको कोई किस ढंग से पहचाने, आपकी पहचान क्या बननी चाहिए कि एक वकील साहब है भोपाल में, तो इन पर टुन्ने रहते हैं, ये पहचान है हमारी, ये बेइज्जती है। ऐसे ही तुम जिन चीज़ों से अपनी पहचान बनाना चाह रहे हो वो तुम्हें पहचान नहीं, वो तुम्हें बेइज्जती है। भाई पहचान तो सिद्धत्व है, तो तुम सिद्धत्व से पहचान बनाओ अपनी। ये क्या पहचान बना रहेगी? हमें सब लोग जानते हैं, कहाँ जानते तुम्हें सब लोग? मिथ्या दृष्टि। तुम भी अपने को श्रेणिक जानते, सब लोग भी तुम्हें श्रेणिक जान रहे, तो तुम्हारा तो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। तो हम अपनी पहचान मिथ्या से नहीं बनाना चाह रहे, हम अपनी पहचान सम्यक से बनाना चाह रहे, आराधना से बनाना चाह रहे। हमारी पहचान मिथ्यात्व नहीं है, हमारी पहचान हमारा ज्ञायक है। हमें क्या करना है किसी से? और हम खुद अपने को पहचानना चाह रहे हैं, हम पहचान नहीं बनाना चाह रहे। हमें किसी से क्या लेने देना? वो निहाल भाई जी की वो पंक्ति है ना कि एक बड़े जंगल में एक गुलाब खिला हुआ है और कोई उसकी खुशबू नहीं भी नहीं ले रहा, तो उसका क्या बिगड़ रहा है? वो तो महक रहा है, सहक रहा है। ऐसे हमें क्या फर्क पड़ रहा कि निहाल भाई को कोई जाने और नहीं जाने? हमें क्या लेना देना? और अपन एनालिसिस नहीं करते। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, इससे आपके सुख में 1% नहीं बढ़ता, और आपको कोई नहीं जानता, इससे आपके सुख में 1% नहीं घटता। अपन तो बेवकूफ़ हैं जो ज़बरदस्ती हर चीज़ में अपना नाप दूसरों से लगाते हैं। निहाल भाई को भी तो बाद में ही जान पाए, उनकी लेख हाँ, उनके उनके तो जान भी गए, बाद में भी तो उनका क्या बढ़ गया? नहीं वो बता तो रहा हूँ, गए। उनकी थोड़ी भावना थी कि लोग हमें जाने, वो तो अपनी कुटुंबिया में हाँ, कर रहे थे। हम आपसे ये तो कह रहे हैं, आप अपनी कीमत तो करो, दुनिया आपकी कीमत करेगी। आप अपनी कीमत करो। मैंने बताया था, मैं सेखी के लिए नहीं बोल रहा, मैं वहाँ अभी गया था ना उदयपुर, कोटा में उतरा। वो कुछ लोग थे, बोले हमें चाय पीना ही करना, वो बीच रास्ते मिल गए, चाय के लिए रोक दिया। वो रुक गए, मैंने कि चलो हल्की सी धूप आ रही सामने वाली लाइन में, बट फुटपाथ पे यहाँ खड़े हो जाते हैं। वहाँ खड़े हुए तो एक लेडी निकली, वो मंदिर जा रही थी। पंडित जी जय जिनेन्द्र। मैंने कहा अरे सैनिक पंडित जी आओ तो, अब यहाँ यहाँ ऑटो वाले तुम जाओ, बाद में जाएंगे मंदिर। सीधे हमें इधर आई पंडित, चलिए तो हमारा घर है। मैंने चलो जब तक जब बाहर चाय वाय पी रहे अपन, वो आते इसका दिल रखते। वो अंदर ले गई अपने घर पर, ससुर को उठा रही, सास को उठा रही कि पंडित जी आए, पंडित जी आए। पति तुम सो ही रहे, उठो पंडित जी आए, सैनिक पंडित जी, अपन रोज टीवी देखते ना, रोज टीवी में रहते ना अपना, पंडित जी हम आपका रोज स्वाध्याय सुनते, हम आपको, आप बैठो तो आप कुछ ले लो, आप कर लो। मैंने आंटी मैं अभी ना नहाया ना धोया ना मंदिर गया, मैं कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप तो एक ड्राई फ्रूट ले लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लेना है। तो आप कुछ नहीं ले रहे हो तो फिर आपको ये टीका लेना पड़ेगा। मैं आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपका हृदय रखने के लिए घर आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं जाने दूंगी आपको, टीका लगा रही, ये धरो वो धरो। मैंने कहा श्रेनिक ऐसा तो नहीं, ये तो क्या अजूबा है। हम तो, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो किसी दूसरे पर्पज से रुके हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। वो ले गई, दे हृदय से घर पर ले गई और आवभगत कर रही। अब हमने उनसे कही थी क्या कि हमें वहाँ बुला लो और अपने घर? अरे तुम अपनी आराधना करो, 100 इंद्र आएंगे तुम्हारे द्वार पर, आके हमारा क्या उखाड़ लेंगे? हमें क्या दे देंगे भी? 100 नहीं आएंगे तो भी हम चिदानंद के रसिया, और 100 आ जाएंगे तो भी हम चिदानंद। इस मोह की बिल्कुल गाड़ के रख दो, इस मोह को खत्म कर दो, इसकी कहानी। जबरदस्ती हैरान कर रहे हैं 3 लोग के नाथ को, पर में सुख बुद्धि करा के, पर का पीछा करा करा के 24 घंटे हैरान कर रहा है। लेना ही का देना दो, ना काऊ से लेना ना काऊ को देना। दिन भर दुखी हो रहा है जी बैठे बैठे। कोई किसी को दुखी कर नहीं रहा, खुद से ही दुखी हो रहा, खुद से ही हैरान हो रहा।
हमें जलेबी नहीं दी, उनको जलेबी दे दी। अरे तू जलेबी खाने वाला ही नहीं है, काहे को जल रहा है। तो देह चिरकाल की हुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। इसके चक्कर में हम भिखारी बन गए, इसके चक्कर में रोज 2 टाइम खड़े होना पड़ रहा हाथ फैला के। इसके चक्कर में अच्छा ज्ञानियों को भी, मुनिराजों को भी अंजलि फैलानी पड़ रही। इस कलंक को धो कि इसको हम लड्डू खिलाए। कहा था ना भाई साहब ने कि चलो तुम्हारे भी हाथ पैर नहीं, हमारे भी हाथ पैर नहीं, अब करके बताओ सेवा कैसे कर रहे। करो अपनी सेवा करो, कैसे सेवा करोगे। एक अशरीरी पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा करने आए हो तुम, कैसे करोगे प्रतिष्ठा। कहाँ दिमाग लगा रहे, कुछ मीठा नहीं बनो कि तुम्हें अभी भी बाहर से मीठा की जरूरत पड़ रही, तुम्हें अपनी मिठास हाथ नहीं आई, मीठा दूर रहे तुम। हमें तो मीठे के बाद मीठा खाओ तो मीठा नहीं लगता, हमें तो गाय की मिठास के आगे मीठा मीठा ही लग रहा, कड़वा लग रहा है, इसलिए हम बाहर का मीठा खाते ही नहीं, बहुत मीठे हैं अंदर। वहाँ तक खड़े नहीं होते तुम, अपनी मिठास पे तो खड़े हो, बाहर की मिठास फीकी लगने लगेगी। अपना प्रक्षाल तो करो, बाहर का प्रक्षाल फीका लगने लगेगा। प्रक्षाल ही नहीं कर रहा। कितना सुंदर प्रक्षाल है कि हमें आज रात शाम को पार्टी में जाना था और हमें ऐसा पता था कि कपड़े व्यवस्थित नहीं है, पत्नी ने कल धोए थे, प्रेस भी नहीं है। अब हम टेंशन में कह रहे पौने 5 बजे गए, 5 बजे निकलना था, 5:15 पहुँच के भोजन करना था। अरे आप कैसे जाए बताओ, गुड़मुड़े कपड़े पड़े। और वह घर पर जाके देखा तो अरे तैयार है यार, ये तो हम तो पिछले बार की सोच रहे थे। ऐसे तुम 24 घंटे सुखी होने की सोच रहे हो, यहाँ बिल्कुल सुखमयी गाय तैयार बैठा है। हम भगवान है, बात खत्म। क्या इज्जत चाहिए है, इज्जतदार है, 3 लोग के नाथ, बिल्कुल तैयार है। अपना मोह तोड़ो, मोह तोड़ना चाहिए। मोह बने बनाए भगवान को हैरान कर रहा है मोह। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कल भाई साहब कह रहे ना, जो गुरुदेव कह रहे जो देखो तो देख ही नहीं रहे, तो मैं देखने की देर है, देखने की देर है। मतलब वो चारू दत्त को उदाहरण आता ना कि अपनी सर्वांग सुंदर पत्नी थी, देखने की देर थी, देखता तो वसंत तलिका एक तरफ पड़ी होती, लेकिन देखने नहीं है। जब तक नहीं देख रहा खाओ सहो कष्ट देखते। भगवान देख रहे हैं तेरे को। हाँ तू भगवान है, तू नहीं देख रहा। भगवान की नज़र से देखो, तो पापियों की नज़र से देखने की सोचा है। सब लोग देख रहे हैं, श्रेणी भैया भी आए हैं, श्रेणी भैया भी आए, तो श्रेणी भैया बन के आए, श्रेणी भैया बन के गए, सो निगोद के लिए तैयार रहो। हम नहीं आए हैं। अब वहाँ भैया आप वहाँ नहीं दिख रहे कि हम वहाँ है ही नहीं, तो कैसे देखेंगे। और तुम्हें जब भी वहाँ, तुम जब भी जिसको देखते हो वहाँ मत देखा करो, वहाँ हम नहीं है, वो कलंक है। हम उस कलंक को धोने में लगे। तो जो आपकी फ़ोटो नहीं कि हमारी फ़ोटो नहीं है, जो कलंक की फ़ोटो है। जेल की फ़ोटो कोई लगा दे कि देखो अमित शाह जी जेल में थे, देखो जेल में थे, तो कलंक है किस होगा। ऐसे हम कलंक धोने आए हैं। बहुत अच्छा है, अपन किसी के कोई काम के नहीं है, अब अपने काम के। जब आप किसी के काम के नहीं हो तो अपने काम के, इसलिए बहुत बढ़िया है। प्रभु हम सारे विश्व के लिए अपात्र हैं, हम सिर्फ मुक्ति के लिए पात्र हैं बस। जैसे अंजन था ना, पूरी दुनिया के लिए अपात्र था, सप्तव्यसनी था, अपने आत्म के लिए पात्र बन गया, कल्याण करके चला गया। हमें क्या करना तुमसे, तुम्हें जो समझना समझते रहो। आपको कुछ नहीं आता कि नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। कुछ आता होता तो यहाँ बैठे होते, सिद्धों के संग होते। और बाहर में जो कुछ आता है तो अंतराय है, वो हमें हमारे चेतन से दूर करने वाला है। हमें वो अंतराय नहीं चाहिए। अब वो अंतराय नहीं दिख रहा है तो वहाँ रस आ रहा है। कैसा लगता जरा से पुण्य में, क्या अच्छा आपका कमरा यही है, जरा से पुण्य में से ललिया रहे, आपका कमरा यही है। अरे हमारा कमरा नहीं है, हम कमरा में है, जय धिक्कार की बात है। हमें तो जंगलों में मंगल करते हुए होना चाहिए था। आप ये
भैया आप यहीं ठहरे कि यही तो दुख है कि अभी तक यहीं ठहरे, अभी तक तो सिद्धालय में होना चाहिए था, अभी तक यहीं ठहरे। तो वहाँ बीच में अटकी गाड़ी आगे नहीं बढ़े तो खेद होती है कि यार 15 मिनट हो गए, यहाँ तो स्टाफ भी नहीं है, बस्ती खड़ी है, 15 मिनट हो गए। और हमारा तो यार स्टाफ भी नहीं, सिद्धालय जाना था, अनंत काल हुआ खड़ी यहीं पर, अभी मजा आ रहा है, यहीं खड़े अभी फोटो खिंचा रहे, हमें देख लो। अरे निकलो यहाँ से, लेट हो रही है गाड़ी आपकी, आप टाइम क्यों खराब कर रहे हो। ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलेगी? चली गई, चली गई। तुमने अपनी कंपनी चला ली, 4 पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन भाई तुम तो चले गए। अब तुम्हें कब मौका मिलेगा अपना हित करने का, तुम तो चले गए, छुट्टी होगी। ठीक है, अपने अपने राग प्रमाण माता पिता भी दुखी हो लेंगे, तुम तो चले गए। लोग कैसा लगता है, कितना कहना कितना आसान है, शादी कर लो भैया बढ़िया से रहो। अरे शादी मतलब समझे, जिंदगी के आखिरी दिन तक सूल सहना है। अब वो माता पिता कैसे होंगे, कैसे बैठे होंगे आज तो किंग कर्तव्य मूर्ति के मारे तो हीरा चला गया। वो पत्नी जिसने अपने जीवन का दाव लगाया होगा उस पति के लिए, वो बैठी होगी चुपचाप, हमारी सारी खुशियाँ पानी हो गई। वो बच्ची जो महीनों से बाहर बैठी है कि पापा मिलेंगे, पापा ही चले गए, और कितनों को रुलाओगे। कहना तो कितना आसान है कि शादी कर लो भैया, 4 हो, अरे 4 के लिए तुम दुखी हो, 4 तुम्हारे लिए दुखी हो, 4 के तो बेड़ा गर्क हुए। अब और देखो और निपटो। फिर उस बच्ची के पापा, फिर लड़के की बुआ, फूफा, चाचा, चाची, पूरा तहस नहस है संसार। फिर मित्र, स्टाफ, जो जो जुड़ा है तुमसे, सब दुखी बैठे। अब वो बेचारे जिनका रोजगार तुमसे जुड़ा होगा, उनका पूरा परिवार, अच्छा भैया चले गए, अब कौन संभालेगा ऑफिस, ऑफिस बंद होगा। ऑफिस बंद होगा मतलब हमारी दुकान बंद होगी, हमारा रोजगार छिनेगा, हमारे पति बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। उसके बच्चे दुखी कि मम्मी पापा की नौकरी चली गई, हमारी फीस कौन चुकाए। समझ रहे हैं आप, मतलब संसार, एक जीव का आना एक जीव का जाना, मतलब संसार, कितनों को रुलाना है। दूर तक सोचो तो दिख रहा है कितने रो रहे हैं। अब वो दोस्तन ने जो कर्मचारी की बिटिया जिसकी फीस चुकने की मुश्किल हो रही है, अब उसने अपनी दोस्तन से पता तो पापा की बॉस खत्म हो गई तो नौकरी है, नौकरी चली गई। तो उसने अपनी मम्मी को नहीं पता, वो रिया के पापा की, अच्छा है, तो उन्होंने अपने पापा को बताई, पति को, कि उसकी अच्छा, तो वे दुखी हो गए। अब बात समझ में आ रहा, तो दुख दुख का विस्तार बढ़ता ही जा रहा। कौन सुखी होगा, कहाँ सुखी होगा, कौन किसका आदर करेगा, कहाँ से आदर करेगा। सारी जिंदगी ऐसी बर्बाद हो गई। वो आता ना उनके जिनसेन की गाथा में, पूछ उठा एक बालक माँ से कि माँ सुबह तो यहाँ बड़े गीत बज रहे थे, अब क्या हो गया, अब जो कैसी बज रही है, कि बेटा वो सुबह जो आया था वो चला गया, इतना सब चला गया सेम डे। मम्मी कहाँ चला गया, बेटा ऐसी बातें नहीं पूछती, मम्मी बताओ ना। बेटा सुबह उसका जन्म हुआ था, मम्मी ये मरण का कहलाता है। बेटा ये दे जो है, तो मम्मी हम ही मरेंगे कि, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तो मम्मी तो फिर नहीं मरेंगे कि, नहीं बेटा मरेंगे तो फिर हमें नहीं मरना, हमें बता दो मरने से बचने का उपाय। तो बोले तो वीरसेन स्वामी के पास, तो हम तो वहाँ जा रहे, भी चलेंगे वीरसेन स्वामी के पास, हमें नहीं मरना। अब तुम भी समझ जाओ, तुम भी निकल जाओ, नहीं निकलेगा जी, वही घुसा रहेगा। अपना तो नहीं मरा ना अभी, दूसरे का मरा। तुम्हारे का हम अमर फल खा के बैठा है क्या, आज वो गया है कल ये जाएगा परसों वो जाएगा। तो ये तो प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो सब आने जाने के लिए खड़े हैं, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं रहता है। जीवन प्लेटफॉर्म है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा। कहाँ दिमाग लगा रहे तुम, किस पे दिमाग लगा रहे, कुछ नहीं रखा संसार में। इसलिए भाई असुरन जन्म स्तरण शुद्धात्म ही भाई, करो विचार आशा पर की दुखदाई।
ठीक है विचार है ना। ओम नमः सिद्धेश्वर।